हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं एडवांस अकाउंट्स का आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 12 जो है बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट इस वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो आपकी कुछ इलस्ट्रेशंस और जो आपके मॉड्यूल के बैक क्वेश्चन है वो अपन करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो इस वीडियो में सबसे पहले अपन कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं, सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड। तो आपको नोट्स पर ले चलता हूँ मैं सबसे पहले। तो आपकी इस अटेम्प्ट में जो बायबैक वाला चैप्टर रखा गया है इसको रखा गया है, और बाकी के जो चैप्टर्स हटाए गए आपके वो हटाए गए यहाँ पर आपके बोनस शेयर्स। इसके बाद जो आपके रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हटाया गया है, साथ ही रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर भी हटा दिया गया है। पर उसमें जो आईसीआई ने यहाँ पर गेम खेला है उसमें क्या करा है, जो बायबैक वाला चैप्टर है उसमें कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिवेंचर के भी मिक्स हैं और साथ ही कुछ प्रेफरेंस शेयर्स के भी मिक्स है। तो उस सभी कॉन्सेप्ट को आपको जो है थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेना पड़ेगा ताकि आप क्वेश्चन अपने सॉल्व कर पाओ। तो इस वीडियो में आपको उसकी भी जानकारी देने वाला हूँ, और ये नोट्स जो आपको डिस्क्रिप्शन में जो यहाँ पर इसकी लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, और साथ ही आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके मेक श्योर कर दीजिएगा ताकि आगे की वीडियोस भी जो आपको मिलती रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बायबैक को। तो बायबैक मेनली क्या बताता है अपन को, बायबैक बताते हैं कि अपने जो ओन सिक्योरिटीज़ है, सिक्योरिटीज़ मतलब जो अपने ओन शेयर से जो मार्केट में इशू हो रखे हैं उनको जो है मार्केट से वापस से कंपनी बायबैक कर लेती है, मतलब खुद खरीद लेती है अपने शेयर होल्डर से, तो उसको बोलते हैं अपन बायबैक। अपन नॉर्मली क्या होता है कि जो बायबैक किया जाता है वो मार्केट प्राइस से हायर प्राइस पर किया जाता है। अब मार्केट प्राइस से हायर प्राइस करने का मतलब क्या है, क्योंकि अगर जो है शेयर होल्डर अगर उसको बेचना चाहेगा अपनी इच्छा से तो वो मार्केट प्राइस पर बेचेगा। ठीक है, मार्केट प्राइस पर बेचेगा अब वो अपनी इच्छा से। पर कंपनी अगर उसको कंपनी के पास अगर उसको अपॉर्चुनिटी दिखती है कि मैं मार्केट प्राइस से भी ज़्यादा में बेच सकता हूँ तो वो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगा। और जैसे कि मान के चलते अपने एग्जाम्पल में कि मार्केट प्राइस 15 रुपये है और शेयर होल्डर को ऑफर किया जा रहा है कि वो 20 रुपये में जो है अपने शेयर जो है वो कंपनी को दे सकता है, क्योंकि कंपनी जो है बायबैक करना चाहती है। तो अपना यहाँ पर 20 रुपये, यहाँ पर मार्केट प्राइस से अगर वो देखता है 20 रुपये मिल रहा है अपन को, यानी कि 5 रुपये यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस अपन को मिल रहा है, तो वो चाहेगा कि वो अपने जो है कंपनी को ही अपने शेयर्स दे दे ताकि कंपनी अपना बायबैक कर पाए। ठीक है, तो इस तरह से पूरा चलता है यहाँ पर। और ये एप्लीकेबल किस लिए होता है, तो एमसीक्यू के पर्पज़ से आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि ये जो बायबैक है किस किस पे एप्लीकेबल हो सकता है, मतलब कौन कौन सी कंपनीज जो यहाँ पर बायबैक कर सकती है। तो इसमें आ जाते हैं सबसे पहले सारी लिस्टेड कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज। इसके बाद जो है पब्लिक कंपनीज को भी जो है यहाँ पर बताया गया कि वो भी बायबैक कर सकती है। अब कंडीशंस क्या क्या है बायबैक को करने के लिए, तो बायबैक करने के कंडीशंस जो यहाँ पर आपके लॉ में आप जो है डिटेल से पढ़ोगे। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ओवरव्यू देने वाला हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड, तो अपन को जो है यहाँ पर डिटेल इसमें नहीं पढ़ना है, आप जो है यहाँ पर अपने लॉ वाले सब्जेक्ट में इसकी डिटेल पढ़ोगे। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि बायबैक अगर आप करना चाहते हो तो बोर्ड रिजोल्यूशन आपको कब चाहिए होता है, बीआर मतलब बोर्ड रिजोल्यूशन। बोर्ड रिजोल्यूशन आपको चाहिए होता है जब आप बायबैक करो अप टू 10%। 10% किसका, 10% अपने पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व का। पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व का अगर आप 10% करते हो तो इतना बायबैक अगर आप करना चाह रहे हो तो आपको बोर्ड रिजोल्यूशन ही चाहिए होता है, इससे आगे आपको नहीं चाहिए होता है। तो अगर आप 10% से भी ज़्यादा करना चाहते हो तो यहाँ पर लिमिट बताइए कि 10% से ज़्यादा करना चाहते हो पर अप टू 25% करना चाहोगे तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा अपनी मीटिंग में। और साथ ही जो है आपको ये जो सेम अमाउंट जो है यानी पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व का ही 25% तक आप बायबैक कर पाओगे। अब कुछ स्टूडेंट्स का डाउट होगा कि 25% से ज़्यादा करना चाहे तो 25% से ज़्यादा जो है बायबैक अलाउ नहीं है। मैक्सिमम 25% ही अपना बायबैक कर सकती है कंपनी, जो कि अपने स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके ही किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं कुछ सोर्सेज बता देता हूँ बायबैक करने के लिए। जैसे कि अपन बायबैक कर रहे हैं मतलब अपने पास से पैसा जाने वाला है, तो इसके लिए अपन को जो है कंपनी को फंडिंग भी करनी होगी इससे रिलेटेड। तो फंडिंग किस किस सोर्सेज से यहाँ पर की जा सकती है, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई कि फ्री रिजर्व जो है आप पूरा यूज़ कर सकते हो अपने बायबैक के लिए। पर एक और जो यहाँ पर स्पेशल चीज़ जो आप यूज़ कर सकते हो अपने रिजर्व में से वो है अपने सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम वैसे तो फ्री रिजर्व का पार्ट नहीं होता है, पर जो बायबैक है उसके पर्पज़ के लिए आप जो है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम भी यूज़ कर सकते हो। इसलिए मैंने इसको जो है अलग कलर में थोड़ा रखा है यहाँ पर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को, ताकि आपको ये चीज़ ध्यान रहे कि ये फ्री रिजर्व का पार्ट नहीं होता है। जो फ्री रिजर्व के पार्ट होते हैं उसमें होते हैं अपने रेवेन्यू रिजर्व, इसके बाद होता है जनरल रिजर्व, इसके बाद होता है अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस तरह से फ्री रिजर्व का पार्ट जो है आप बायबैक के लिए यूज़ कर सकते हो इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं कि फ्लो ऑफ जनरल एंट्रीज कैसे चलने वाली इस चैप्टर में अपने। तो फ्लो ऑफ जनरल एंट्रीज मतलब आपको कैसे एंट्रीज जो है यहाँ पर
मेक श्योर करनी कि आप अपने जो जनरल एंट्रीज अपने क्वेश्चंस में करोगे, तो उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पूरे नोट्स में प्रोवाइड कर रखी है। इसको फर्दर डिटेल अपन आगे करने वाले हैं, आगे डिटेल डिस्कशन इस पे होने वाली, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ओवरव्यू दे दूँ आपको कि आपको जो जनरल एंट्रीज करनी है उसमें सबसे पहले एंट्री आपको करनी है केवल इनफ्लो की। इनफ्लो मतलब कुछ भी जो आप बेच रहे हो बायबैक के पर्पज़ के लिए, लेट्स सपोज आप इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो अपने बायबैक के पर्पज़ के लिए, तो बायबैक करने के लिए जो भी आप इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो सबसे पहले आपको उसकी एंट्री यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी। इसके बाद जो आपको देखना पड़ेगा कि अनकॉल्ड कैपिटल तो नहीं है कोई, यानी कि कंपनी ने जो यहाँ पर 10 रुपये के शेयर इशू करे पर अभी तक जो कॉल की हुई है वो 8 रुपीज़ ही कॉल की हुई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन 2 रुपीज़ को कॉल करना पड़ेगा। उससे पहले जो है बायबैक नहीं किया जा सकता, यानी कि अगर शेयर फुली पेड अप होंगे तभी जो है बायबैक पॉसिबल होगा। तो इस अनकॉल्ड कैपिटल को जो मांगने की जर्नल एंट्री होगी ड्यू और फिर रिसीव की, वो भी आपको इनफ्लो में करनी होगी। इसके बाद आती है कुछ आउटफ्लो की एंट्रीज। आउटफ्लो मतलब अपने पास से पैसा जाने वाला है, तो पैसा जाने वाला है उससे रिलेटेड जो एंट्रीज होगी कि आप सबसे पहले जो है बायबैक की ड्यू एंट्री करोगे, मतलब आपने बायबैक किया है उससे रिलेटेड आपको ड्यू करना है, मतलब अपने शेयर्स जो शेयर कैपिटल है उसको आपको डेबिट करना है, अपने बुक्स में से उसको हटाना पड़ेगा। तो उससे रिलेटेड जो एंट्री होती है वो भी अपन आगे देखने वाले हैं। उसके बाद जो प्रीमियम आप पे कर रहे हो, यानी कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया है, वापस से बता देता हूँ कि आप जो है मार्केट प्राइस से जितना हायर प्राइस दोगे वो तो आपका एक तरह से लॉस है ही, पर फेस वैल्यू से जितना ऊपर होता है ना, फेस वैल्यू से जितना ऊपर आप पे कर रहे हो वो आपके पूरा प्रीमियम के रूप में जो है जाता है। तो ये जो प्रीमियम है इसको राइट ऑफ करने के लिए क्या क्या सोर्सेज अवेलेबल है वो भी अपन आगे देखने वाले हैं। साथ ही पेमेंट करना पड़ेगा आपको बायबैक का, यानी कि जो भी आपकी फेस वैल्यू और साथ ही जितना आपने प्रीमियम उस पर दिया है उन दोनों को मिलाकर जितना आपका पेमेंट बनता है वो अपन शेयर होल्डर को करेंगे। इसके बाद जो आपको CRR का क्रिएशन भी करना पड़ेगा। CRR क्या होता है इसकी आगे डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले इनफ्लो की एंट्री देख लेते हैं कि आप कोई भी यहाँ पर बायबैक के पर्पज से कुछ भी बेच रहे हो जैसे कि, तो आपके पास सबसे पहले पैसा आएगा, पैसा आने की एंट्री बैंक अकाउंट सीधा सा डेबिट हो जाता है। और टू इन्वेस्टमेंट, जैसे कि अपन इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं तो टू इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, या फिर कुछ भी बेच रहे हैं तो टू साइड में आ जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एसेट होता है उसका बैलेंस होता है डेबिट, तो इसलिए अपन ने उसको कैंसिल किया, यानी कि अब अपन उसको बेच रहे तो उसको अपन ने क्रेडिट कर दिया। और बैंक से अपने पास पैसा आ रहा है तो इसलिए अपन ने बैंक को डेबिट कर दिया है। इसके बाद जो डेबिट या क्रेडिट में आपके कुछ भी हो सकता है, लॉस होता है तो P&L अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जो यहाँ पर प्रॉफिट होता है तो P&L अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हो गई अपनी फर्स्ट एंट्री इनफ्लो की। इसके बाद जो अगर अनकॉल्ड कैपिटल वाला भी रहता है तो आपको वो एंट्री कर देनी है। मैंने यहाँ पर उसको इंक्लूड नहीं किया क्योंकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में आपको देखने को नहीं मिलेगा कि आपके अनपेड शेयर्स हैं अभी, तो इसलिए मैंने आपको उस एंट्री को इंक्लूड नहीं किया। आप जो है अगर दिखता है आपको कि अनकॉल्ड कैपिटल है तो आपको उसको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जो सेकेंड एंट्री अपनी वो आती है अपनी आउटफ्लो में से। आउटफ्लो में सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ड्यू करते हैं। बायबैक के लिए ड्यू करना पड़ता है, मतलब अपनी जो शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल जो भी है उसको अपन को कैंसिल करना है, यानी कि इसका बैलेंस होता है क्रेडिट, तो इसलिए अपन इसको करना पड़ेगा डेबिट, ठीक है। तो डेबिट किया अपन ने, और साथ ही अब अपन जो भी प्रीमियम दे रहे हैं, मतलब फेस वैल्यू से जितना ऊपर का अमाउंट आप दोगे वो आपके प्रीमियम और शेयर बायबैक अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, मतलब ये आपके लिए लॉस है इसलिए यहाँ पर डेबिट हो रहा है। इसके बाद आपको क्रेडिट करना है टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैंने इस पर क्रॉस भी लगा रखा है कि आपको ध्यान रहे कि इक्विटी शेयर होल्डर जो है इस वाले में नहीं आता। मतलब अपन बायबैक करते हैं जब अपन इक्विटी शेयर होल्डर को क्रेडिट नहीं करते, पर अगर बात आती है प्रेफरेंस शेयर्स की तो वहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्रेडिट होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि इक्विटी शेयर होल्डर में आपको इक्विटी, मतलब जो बायबैक कर रहे हैं आप उसमें इक्विटी शेयर होल्डर को क्रेडिट नहीं करना है। इधर जो क्रेडिट होता है अपने इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट क्रेडिट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा आपके, मैंने आपको प्रीमियम वाला बता ही दिया, फेस वैल्यू से जितना ऊपर का अमाउंट आप दोगे वो आपके प्रीमियम वाले इसमें आ जाएगा अमाउंट में। इसके बाद जो थर्ड आपको जो आपने प्रीमियम दिया है इसको भी राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो ये राइट ऑफ करने का जो है एक सोर्सेज होता है यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम, उसकी भी जो है थोड़ी बहुत डिटेल मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। और इसको अभी इसका बैलेंस जो है क्या था, देखिए इसका बैलेंस था अभी डेबिट प्रीमियम ऑन शेयर बायबैक का। इसको कैंसिल करने के लिए अपन को इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, और इसके लिए जो सोर्सेज अवेलेबल है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अवेलेबल है, तो इसलिए अपन ने सिक्योरिटीज प्रीमियम को यहाँ पर डेबिट कर दिया, ठीक है। इसके बाद आता है अपने पास क्या, पेमेंट वाली एंट्री। अभी अपन ने क्या क्या किया है, देखिए आउटफ्लो में ड्यू कर दिया है, राइट ऑफ कर दिया है, अब अपन पेमेंट करेंगे। उसके बाद क्रिएशन ऑफ CRR होगा, यानी कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अपन उसको क्रिएट करेंगे।
उसका भी जो है क्रिएशन अब अपन आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले पेमेंट कर देंगे। इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट होगा, क्यों? क्योंकि अभी अपन ने इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट क्रेडिट किया था, उसको ड्यू किया था, तो ड्यू के बाद अब उसको पेमेंट भी करना है, तो उसको अपन यहाँ पर डेबिट कर देंगे। इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी कि पैसा अपने पास से चला गया है। अब अपन को क्या करना है? क्रिएशन ऑफ CRR करना है। CRR का क्रिएशन कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, क्रिएशन ऑफ CRR होता है आपके जितनी भी फेस वैल्यू इक्विटी शेयर की है, प्रेफरेंस शेयर की है, क्योंकि इन दोनों में, इक्विटी शेयर में भी और प्रेफरेंस शेयर में भी, आपके दोनों में CRR का जो यहाँ पर क्रिएशन आपको करना पड़ता है। नॉर्मली जो बायबैक वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको इक्विटी शेयर ही कंसिडर करना पड़ता है, पर अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर भी दिए हुए थे तो प्रेफरेंस शेयर को भी आप कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं टोटल फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल का मतलब क्या है। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। जिसके आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि फेस वैल्यू जो है शेयर्स की, मान लीजिए 10,000 शेयर्स है, उनकी फेस वैल्यू यहाँ पर 10 रुपये, पर आप जो है दे रहे हो कितने में? ₹20 में आप उसको ऑफर कर रहे हो शेयर होल्डर्स को। तो उसके लिए आप कितना जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हो ₹10 का, इसको आप कंसिडर नहीं करना है। जो आपको लेनी है क्रिएशन ऑफ CRR के लिए, वो सिर्फ फेस वैल्यू लेनी है। तो फेस वैल्यू अपन इधर लेंगे, तो फेस वैल्यू से अपन यहाँ पर टोटल फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर टू बी रिडीम, तो रिडीम यानी बायबैक, उसको अपन यहाँ पर लिखेंगे। और फ्रेश इशू, इसके लिए जो भी आप मतलब बायबैक के लिए जो भी आप फ्रेश इशू करने वाले हो, इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको क्वेश्चन में देगा, वो भी अपन इलस्ट्रेशन के साथ कवर करेंगे। उसको आपको लेस कर देना है। ये दोनों हो गए। इसके बाद जो बैलेंस अमाउंट आएगा वो अपने पास CRR आ जाएगा, जितना अमाउंट का अपन को CRR बनाना पड़ेगा। अब देखिए, CRR के लिए जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, यानी अपन किस किस से CRR क्रिएट कर सकते हैं वो भी आपको बता देता हूँ मैं आपको। ओनली फ्री रिजर्व जो है, अभी जो ऊपर बताया था मैंने आपको, फ्री रिजर्व अवेलेबल होता है, पर यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम जो कि अलग है फ्री रिजर्व से, तो उसको भी अपन यहाँ पर कंसिडर करते हुए चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले प्रेफरेंस देनी आपको रेवेन्यू रिजर्व की, इसके बाद जो है प्रेफरेंस देनी जनरल रिजर्व को, इसके बाद जो है थर्ड नंबर पे सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज़ करना है, और लास्ट में P&L यूज़ करना है। अब लास्ट में P&L यूज़ करने का लॉजिक क्या है? क्योंकि P&L अकाउंट जो है एक ऐसा अकाउंट रहता है जो नेगेटिव में भी जा सकता है। नेगेटिव में जाता है तो वो अपना जो है बैलेंस चेंज कर लेता है, मतलब डेबिट है तो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, तो क्रेडिट है तो डेबिट हो जाएगा, इस तरह से वो बैलेंस चेंज कर लेता है अपना। इसलिए इसको अपन कंसिडर करते हुए अपन P&L को लास्ट में यूज़ करते हैं कि नेगेटिव में जाएगा तो ये भी कोई बात नहीं, P&L उसको देख लेगा, इसलिए अपन सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज़ कर लेते हैं। तो इसके बाद जो आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी क्वेश्चंस में कुछ, तो उसका ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ कि क्या क्या उसमें आपको देखने को मिल सकता है चेंजेस। मतलब आपको ओल्ड बैलेंस शीट दी जाएगी और आपको बायबैक की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा? नई बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। तो स्टार्ट करने वाले लाइबिलिटी वाले इससे सबसे पहले हेड से। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है अपने पास? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में जो सबसे पहला आपके आता है पहले नंबर पे शेयर कैपिटल, उसमें आता है आपके इक्विटी शेयर कैपिटल। अब देखो, बायबैक आप कर रहे हो तो आपके इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होने जा रही? रिड्यूस होने जा रही। मतलब आप जो है अपने ही शेयर जो है मार्केट में से बाय करके उनको कैंसिल करने वाले। इससे इक्विटी शेयर कैपिटल पर क्या इफेक्ट होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल जो है सीधी सी आपकी रिड्यूस हो जाएगी। मान के चलो आपके 12 लाख की आपकी कैपिटल है, आपने 2 लाख का यहाँ पर बायबैक किया है, तो आपके अब कितनी बचेगी? आपके सिर्फ 10 लाख की जो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल बचेगी, तो उस अकॉर्डिंग आपको इसमें चेंज करना पड़ेगा। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो सकता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आप CRR में यूज ले रहे हो या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम कर रहे हो, तो उस कंडीशन में ये भी जो यहाँ पे आपके रिड्यूस हो जाएगा। इसके बाद CRR आप हर जो जनरल एंट्री अभी मैंने जो बताई आपको, उसमें आप CRR लास्ट में क्रिएट करते हो। इसका मतलब आपकी जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है वो आपके इंक्रीज होने वाला है, यानी कि अलग से आपको बैलेंस शीट में आप देखने को मिल जाएगा। इसलिए CRR अकाउंट अपन ने अलग से बढ़ा दिया है, यहाँ पर इंक्रीज कर दिया है। और जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है वो आपके यूज आता है किस किस में? एक तो प्रीमियम राइट ऑफ करने में, और जो है आपके जो CRR क्रिएशन में उसमें भी आपके यूज आ जाते हैं। इसलिए सीधा से क्या होगा? रिड्यूस। और ये भी जो है आपके इसी रेवेन्यू रिजर्व और जो आप फ्री रिजर्व यूज़ करते हो क्रिएशन ऑफ CRR में, वो भी आपके इधर यूज आते हैं, इसलिए रिड्यूस हो जाएंगे। इसके बाद जो नॉन करंट लाइबिलिटीज, जैसे कि इन्वेस्टमेंट अपन ने बेचे थे फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक, तो उस कंडीशन में ये आपके रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पर नॉन करंट लाइबिलिटीज में, सॉरी इधर वो नहीं आएगा, वो नॉन करंट अपने एसेट होता है। तो नॉन करंट एसेट में अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो वो आपकी रिड्यूस हो जाएगा। और करंट एसेट्स में जो आपके कैश और बैंक बैलेंस आप पे कर रहे हो, एंड में जो एंट्री बताइए आपको पे करने की, उसमें आपका बैलेंस जो रिड्यूस होगा। कुछ आपके हो सकता है प्लस होगा,
क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट को सोल्व करा है, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ बैलेंस शीट का परफॉर्म आपको याद रखना है और ऐसे ही कुछ एंट्रीज आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद जो अपन प्रीमियम राइट ऑफ करते हैं वो किस किस सोर्सेज से कर सकते हैं। तो देखो, सिक्योरिटीज प्रीमियम जो आपके हैं उसके 5 यूजेज अगर आपने क्लास 11th में पढ़े होंगे या फिर कभी भी पढ़ेंगे, फाउंडेशन में पढ़े होंगे, तो उसमें आपको बताया जाता है कि 5 यूजेस होते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम के। इन 5 यूजेस के अलावा आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज़ नहीं कर सकते। इसमें सबसे पहले आता है आपके बोनस इशू के रूप में। तो बोनस इशू आप फुली पेड अप बोनस शेयर्स को जो इशू कर सकते हो, उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज़ किया जा सकता है। राइट ऑफ करने हैं आपको एक्सपेंस इशू से रिलेटेड शेयर या डिवेंचर के, वो भी आप कर सकते हो। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो है आपके, वो आप राइट ऑफ कर सकते हो। और इसके बाद जो है ओन शेयर बायबैक कर सकते हो। तो ये वाला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने लिए, तो ये भी बायबैक कर सकते हो। और राइट ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, मतलब जो प्रीमियम आप दे रहे हो वो भी आप राइट ऑफ कर सकते हो। पर इसके लिए जो आपके सेक्शन 133 यहाँ पर बीच में आता है, जो क्या बोलता है कि प्रीमियम को इस चैप्टर में आपके प्रीमियम को आप यूज़ नहीं कर सकते, सिक्योरिटीज प्रीमियम को। किसके लिए? बायबैक, मतलब जो रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए ऑन डिवेंचर्स। इसके लिए आपको सिर्फ क्या यूज़ करना पड़ेगा? सिर्फ P&L ही यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये सेक्शन 133 रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है अपने सिक्योरिटीज प्रीमियम के यूज़ के लिए। किस पर? केवल डिवेंचर के प्रीमियम पर, ठीक है, जो आप बाय रिडम्पशन कर रहे हो डिवेंचर्स का, उनके लिए। तो इसके बाद जो क्रिएशन ऑफ CRR मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ तक अभी अपन अब कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो इनफ्लो और आउटफ्लो की एंट्री जो आपको देखने को मिलेगी, उसका मैंने जो है थोड़ा सा ब्रीफ आपको दे दिया कि इनफ्लो में क्या क्या आपको एंट्रीज देखने को मिलेगी आपके इलस्ट्रेशंस में, इक्वेशंस में। तो सबसे पहले सेल की, तो सेल क्या क्या कर सकते हो आप इन्वेस्टमेंट सेल कर सकते हो या फिर कुछ भी जो आप सेल कर रहे हो वो सेल की एंट्री अपने यहाँ पर कवर हो जाएगी। इसके बाद जो इसोप यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, तो ये इसोप वाली एंट्री भी आपको देखने को मिलेगी। जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो ICAI ने जो है कुछ चैप्टर्स हटा दिए आपके, तो उसमें एक इसोप भी है। इसोप भी जो आपके एडवांस अकाउंट में पहले कवर होता था, तो उस इसोप की भी एंट्री आपको, उसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि आगे अपन देखने वाले हैं। इसके बाद आउटफ्लो की एंट्री जाती है कुछ, जिसमें सबसे पहले आता है बायबैक, जो कि आपका ये चैप्टर ही है। बायबैक की एंट्री जो अभी अपन ने ऊपर एंट्री देखी सेम वही। इसके बाद जो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होता है और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर होता है, ये भी आपके ICAI ने हटा दिया है और ये भी आपके ICAI ने हटा दिया है। मतलब इनके थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर आपके बायबैक वाले चैप्टर में कवर होते हैं। इसके बाद जो है इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर, मतलब जो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा वो आपके ओन डिवेंचर वाला कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। जिसमें क्या होता है कि कंपनी जो है अपने ओन डिवेंचर जो मार्केट में है उनको सबसे पहले एज ए इन्वेस्टमेंट बाय करेगी और फिर उनको कैंसिल कर देगी अपने डिवेंचर्स के साथ। तो ये जो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसकी जो सारी एंट्रीज है वो रिलेट किससे करती है? अपने बायबैक ऑफ सिक्योरिटी से। तो बायबैक वाली चैप्टर से सेम बिल्कुल एंट्रीज आपको देखने को मिलेगी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में। पर मैं जो एंट्रीज आपके साथ डिस्कस करूंगा वो आएगी अपनी रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स की। तो देखिए, डिवेंचर आपको उनको कैसा यहाँ पर ट्रीटमेंट करना पड़ता है, पूरी जनरल एंट्रीज वगैरह कैसे होती है इस वाले चैप्टर में। इसके अलावा भी जो है डिवेंचर का कॉन्सेप्ट था आपके, जो पूरा चैप्टर था आपके इससे पहले, जो ICAI ने अभी हटा दिया है, ठीक है। तो सिर्फ ओन डिवेंचर वाला कॉन्सेप्ट आपको बायबैक में देखने को मिलेगा। तो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। अगर इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस वगैरह देखने को मिलते हैं तो एक अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी इस पर, ताकि आपको जो है वो भी समझने में थोड़ा हेल्प मिल सके, ठीक है। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करने वाले हैं ओन डिवेंचर वाला कॉन्सेप्ट। तो अपन क्या करते हैं कि कंपनी क्या करती है कि जो ओन डिवेंचर है एज अ इन्वेस्टमेंट वो क्या करती है, सबसे पहले उसमें इन्वेस्ट करती है। जैसे कि नॉर्मली जो इन्वेस्टमेंट देखने को मिलते हैं उसको उसी तरह ट्रेड करते हुए नॉर्मल इन्वेस्टमेंट ट्रेड करते हैं कंपनी, उस पर सबसे पहले इन्वेस्ट करेगी, फिर उन इन्वेस्टमेंट से क्या करेगी, अपने डिवेंचर कैंसिल कर देगी, ठीक है। तो डिवेंचर का कॉन्सेप्ट कैसे चलता है कि कंपनी स्टार्टिंग में पहले इशू कर दी थी डिवेंचर्स, फिर इसके बाद जो है धीरे धीरे उस पर इंटरेस्ट ड्यू होता रहता है और वो कंपनी जो है हर साल अपने इंटरेस्ट को राइट ऑफ करती रहती है। पर अगर जो है इन बिटवीन उसको परचेज करना चाहे तो उसको अपन क्या बोलते हैं, जो ओन डिवेंचर्स है उसको कैंसिल करना चाहे तो वो क्या बोलते हैं अपन उसको मतलब जो बायबैक ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर वो बीच में ही कहलाता है, क्योंकि मैच्योरिटी से पहले अपन उसको क्या कर रहे हैं, कैंसिल करना चाह रहे हैं। तो ये हो जाती है मैच्योरिटी, जिसमें क्या होता है एंट्रीज ये अपन ड्यू करते हैं, फिर प्रीमियम अगर अपन को देना है तो प्रीमियम राइट ऑफ करते हैं और फिर जो है डिवेंचर होल्डर को अपन पेमेंट कर देते हैं। तो ये हो जाती है मैच्योरिटी वाली सिचुएशन।
ये हो जाती है अपने पास स्टार्टिंग वाली सिचुएशन। पर जो अगर अपन बीच में इसको कैंसिल करना चाहे तो बिटवीन में क्या एंट्रीज अपन को पास करनी पड़ती है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि परचेज करना पड़ता है एज अ इन्वेस्टमेंट, तो इसके लिए एंट्री क्या होगी, ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। पर यहाँ पर जो एक एंट्री आपको डेबिट देखने को मिल रही है, इंटरेस्ट इन ओन डिवेंचर्स। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सीधा से ये है कि इंटरेस्ट हर साल ड्यू होता है। कंपनी जब स्टार्टिंग में इशू कर रही है डिवेंचर्स तो इंटरेस्ट हर साल ड्यू हो रहा है और उसको राइट ऑफ भी कंपनी कर रही है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो इंटरेस्ट अगर अपन देखें तो जो शेयर होल्डर है उसका इंटरेस्ट है यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि यहाँ पर कंपनी उसको कैंसिल करना चाह रही है। और यहाँ से यहाँ तक का इंटरेस्ट ड्यू हुआ होगा किसके बिहाफ पर, शेयर होल्डर के बिहाफ पर। तो इतना इंटरेस्ट जो उसका बना है, मतलब एज अ ईयर आप मान के चलो कि एज अ ईयर फाइनेंशियल ईयर अपन लेकर चले तो फाइनेंशियल ईयर का जो इंटरेस्ट उसका ड्यू हुआ है और कंपनी बीच में जो यहाँ पर जो है उसने डिबेंचर परचेज कर रही है और वो कैंसिल करना चाह रही है, तो उतना इंटरेस्ट जितना भी जिस डेट तक का भी बना होगा जहाँ पर वो बायबैक कर रही है अपने, सॉरी बायबैक नहीं, अपने ओन डिबेंचर परचेज कर रही है, तो वहाँ तक का इंटरेस्ट तो उसको पे करना पड़ेगा अपन को। तो इसलिए अपन ने एज अ लॉस इसको बुक करते हुए इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर को डेबिट किया है और टू बैंक भी कर दिया है। तो सीधा सा अपने क्या है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, अपन कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं एंट्री, जनरल एंट्री क्या होती है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो सीधा सा आपको चेंज क्या करना है कि ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट इसको लिखना है डेबिट, और जो इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा वो भी आपके लिए लॉस है तो वो भी डेबिट, और टू बैंक आपको करना पड़ेगा। तो ये हो गया सीधा सा परचेज लाइक एनी इन्वेस्टमेंट एंड पे इंटरेस्ट ऑल्सो। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, इंटरेस्ट इन ओन डिवेंचर। इसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, जो आपने ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं उससे आपको उसको कैंसिल करना पड़ेगा अपने डिवेंचर्स को। तो अपन ने इसके लिए क्या किया, डिवेंचर कैंसिल करने की एंट्री क्या होती है, डिवेंचर का बैलेंस होता है अपने पास क्रेडिट, इसलिए अपन ने उसको डेबिट करके कैंसिल किया है। और जो इन्वेस्टमेंट अपने पास अपन ने परचेज किए थे उसका बैलेंस होता है डेबिट, इसलिए अपन ने उसको क्रेडिट करके कैंसिल किया है। इसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर अमाउंट आएगा वो आपके या तो लॉस ऑन कैंसिलेशन होगा या फिर प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन होगा। तो इस तरह से अपन ने ये पूरी एंट्री समझ ली है। एक तो परचेज लाइक इन्वेस्टमेंट एंड पे इंटरेस्ट ऑल्सो, तो ये वाली एंट्री हो चुकी है। इसके बाद जो रिवर्स करने की एंट्री जो होती है कि ओन डिवेंचर्स को क्रेडिट करो इन्वेस्टमेंट को, और जो डिवेंचर आपकी क्रेडिट है आपके बुक्स में उसको डेबिट कर दो, और जो भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस है उसको आप बुक कर लो। और ये जो यहाँ पर नोट मैंने दिया है वो अभी जो मैंने आपको समझाया कि एज अ फाइनेंशियल ईयर में जितना इंटरेस्ट उसका शेयर होल्डर का ड्यू हो रहा है वो भी आपको इसके साथ पे करना पड़ता है, ठीक है। तो अब जो जितनी भी एंट्रीज वगैरह यहाँ पर आपकी मैंने आपको बताई है ऊपर से रिलेटेड, ऊपर नीचे, और जितने भी बायबैक या फिर प्रेफरेंस शेयर या फिर डिवेंचर्स, इन तीनों से रिलेटेड है जो भी एंट्री है, और इसोप से रिलेटेड जो भी एंट्री है, साथ ही इनफ्लो की सेलिंग से रिलेटेड जो भी एंट्री है वो मैंने आपको यहाँ पर समराइज करके एक करके देख रखी। देखिए यहाँ पर जो भी आप सेल करते हो तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, या फिर लॉस पे आप बेच रहे हो या फिर प्रॉफिट पे बेच रहे हो, टू जो भी आप बेच रहे हो या फिर इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो या फिर कुछ भी बेच रहे हो अपने बायबैक के पर्पज़ के लिए। इसके बाद जो अनकॉल्ड कैपिटल आपको कॉल करनी पड़ेगी, तो शेयर फाइनल को ड्यू करो और फिर बैंक से उसको रिसीव कर लो, ठीक है। इसके बाद जो इसोप वाली एंट्री, इसोप वाली मैंने अभी आपको नहीं बताई। इसोप में भी जो ICAI ने हटा है, इसमें दो टाइप के कॉन्सेप्ट आते हैं कि एक तो कोई भी वेस्टिंग पीरियड नहीं हो, एक वेस्टिंग पीरियड हो। वेस्टिंग पीरियड क्या होता है, वेस्टिंग पीरियड एक तरह से आपको कुछ यहाँ पर टारगेट दिया जाता है कि ये टारगेट अगर आपका पूरा होता है तो फिर आपको जो है इसोप दिया जाएगा, अगर वो टारगेट पूरा नहीं पाता है तो इसोप नहीं मिलेगा, या फिर इस टाइम में आपने टारगेट पूरा कर दिया है, एलिजिबल हो गए हो आप, तो आपको जो है इसोप दे दिया जाएगा। तो अगर टारगेट पीरियड दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो ये आपकी ये एंट्री होती है, और अगर आपको टारगेट पीरियड दिया हुआ है तो आपकी ये एंट्री होती है। और टारगेट पीरियड क्या होता है, मतलब इस टारगेट पीरियड में जो भी आपको लॉस बुक करना पड़ता है ये नॉशनल लॉस होता है, इसलिए अपन इसको इसोप आउटस्टैंडिंग अकाउंट में भेज देते हैं। इस जर्नल एंट्री को मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ क्योंकि आपकी जो इलस्ट्रेशन है उसमें ये कवर है। तो सबसे पहले अपन करते हैं किसको डेबिट करते हैं, ECE अकाउंट डेबिट टू इसोप आउटस्टैंडिंग। ECE का मतलब एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होता है, मतलब जो लॉस है अपने पास अपन ने उसको बुक किया, साथ ही इसोप आउटस्टैंडिंग जो आपके जैसे आप सैलरी पे करते हो तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक आप करते हो। पर किसी ईयर आपने अगर सैलरी पे नहीं की है तो आप एंट्री क्या करते हो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो उसी तरह अपन ने किया है कि अपन ने एक्सपेंस तो बुक कर लिया
पर वो अभी जो है यहाँ पर नॉशनल है, उसमें अभी अपने लॉस नहीं हुआ है, इसलिए अपन ने स्टॉप आउटस्टैंडिंग यहाँ पर बुक कर दिया है और ये अब आपके बैलेंस शीट में शो करेगा। इसके बाद जो है P&L से उसको चार्ज कर दिया है, P&L अकाउंट डेबिट, जो EC अपने लॉस है, EC मतलब एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस। इसके बाद जो है जब वेस्टिंग पीरियड आ जाएगा, मतलब जब अपने एक्सरसाइज पीरियड आ जाएगा, एक्सरसाइज पीरियड क्या होता है जिसमें यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं वो एम्प्लॉय जो ESOP प्लान है उसको एक्सरसाइज करते हैं। तो इसके लिए अब जो शेयर्स एम्प्लॉयज़ को दिए जाएंगे वो बोलते हैं अपन ESOP, तो उनसे पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम भी उनको, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम पे जो है शेयर्स उनको इशू किए जाते हैं। और ESOP आउटस्टैंडिंग जो भी अभी तक अपन ने खर्चा किया है सिक्योरिटीज प्रीमियम, मतलब मान के चलो 10 रुपये का शेयर्स है और कंपनी दे रही है उसको, मतलब जो एक्सरसाइज प्राइस है वो जितने कम में भी दे रही है वो आपके लॉस बुक हो जाएगा और साथ ही आपको इस तरह से एंट्री देखने को मिलेगी। मैं यहाँ पर थोड़ा अच्छे से समझा नहीं पाया, अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो एक अलग से इस पे वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और इसके बाद जो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है वो सेम एज अ बायबैक एंट्री होती है आपकी। देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल जो आपकी डेबिट करना है, आपको प्रीमियम है तो डेबिट करना है, बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्रेडिट कर देना है, पर इधर शेयर बायबैक को क्रेडिट करना है। इसके बाद अपन को उसको पेमेंट कर देना है। इसके बाद जो भी यहाँ पर देखिए मैंने स्टार बना रखा है, प्रीमियम को राइट ऑफ करना है। प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज़ ले सकते हो, तो प्रीमियम बायबैक के लिए भी यूज़ ले लिया और अपन ने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए भी यूज़ ले लिया। इसके बाद जो है CRR बनाना है, दोनों में CRR को क्रेडिट किया और जो फ्री रिजर्व अवेलेबल होते हैं वो यूज़ किया, पर बायबैक में जो है सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आपके अवेलेबल रहता है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में सिर्फ फ्री रिजर्व अवेलेबल रहता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम इधर नहीं आता है। इसके बाद जो है डिवेंचर्स को कैंसिल किया, जो भी अपने ऊपर एंट्री देखी सेम वही एंट्री मैंने यहाँ पर लिख रखी है। तो इस तरह से ये आपके बायबैक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। इसके अगले वीडियोस में अपन देखने वाले हैं कि कैसे इलस्ट्रेशन से अपने और क्वेश्चंस क्या क्या हैं वो पूरे अपन कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, जल्दी ये प्रोवाइड करा दी जाएंगी। अगर नहीं कराए जाते तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा जल्दी, ताकि आपको ये नोट्स वगैरह प्रोवाइड हो जाएँ। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।